बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 3 सितंबर है और दिन है मंगल का। दो बड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि कौमी असम्बली में जजिस की तादाद बढ़ाने का जो बिल आज पेश किया गया है, ये बिल मौखर कर दिया गया है, ये बिल मुस्तरद कर दिया गया है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बड़ी जीत हुई है। जजिस की तादाद बढ़ाई जा रही थी, लेकिन ये जो बिल है इसको ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस करवाने में कामयाब हुई है। कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी बड़ी ख़बर नाज़रीन ये है कि आज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को फिर उसी हज़ीमत का सामना करना पड़ा है जो एक केस था मुबारक सानी केस में। जिस तरीके से जो मुफ्ती साहिबान थे उन्होंने उंगलियां उठाई थी, आज नईम बुखारी साहब के साथ कुछ तल्ख़ कलामी हुई है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की, और उसी तरह की हज़ीमत कहें या शर्मिंदगी कहें उसका सामना रहा, क्योंकि नईम बुखारी साहब जो थे उन्होंने ये नहीं किया कि वो खामोश कर जाएं। उन्होंने भी चीफ़ साहब को आगे से जवाब दिया और कहा कि चीफ़ साहब, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। क्या हुआ आज कमरा अदालत में, क्या समाअत थी, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो जी, जो बिल मौखर किया गया या मुस्तरद किया गया या वापस किया गया, इसकी तफसीलात आपको बताता चलूँ जी। आज हुआ ये जी कि कौमी असम्बली का इजलास हुआ और इस इजलास में जजिस की तादाद बढ़ाने का जो बिल था वो पेश किया गया। और जजिस की तादाद इस वक्त तो 17 हैं, 17 से 23 करने का ये जो बिल था वो पेश किया गया। अलबत्ता बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अभी के जो चेयरमैन हैं, इन्होंने इस बिल की काफ़ी ज़्यादा मुखालफत की और ये एतराज़ उठाया कि ये बिल कोई भी प्राइवेट मेंबर पेश नहीं कर सकता। हाँ, हुकूमती मेंबर जो है वो इस तरह का जो बिल है वो पेश कर सकता है। तो एक तो ये एतराज़ उठाया गया, और दूसरे नंबर पर आज कौमी असम्बली में जो कोरम था वो भी पूरा नहीं था, यानी कि जो नंबर गेम थी हुकूमत के पास वो भी नहीं थी। आज कोरम ही पूरा नहीं था, यानी कि इतनी नंबर गेम भी नहीं थी कि इजलास को चलाया जा सके। इजलास को तब चलाया जा सकता है जब एक मखसूस जो नंबर्स हैं वो कौमी असम्बली के अंदर पूरे हों। तो जो सादा कानून साजी के लिए जो एक नंबर गेम चाहिए थी वो तो बहुत दूर की बात थी। बहरहाल ये दो इम्पॉर्टेंट जो एतराज़ात थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुए। इन दोनों एतराज़ात को जो है वो स्पीकर की जानिब से एक्सेप्ट किया गया और ये जो बिल था इस बिल को मौखर कर दिया गया और इस बिल को वापस ले लिया गया। यानी कि कौमी असम्बली में आज जो बिल पेश किया गया है, ये बिल अब तब दोबारा पेश किया जा सकता है जब कोई जो हुकूमती मेंबर है वो इस बिल को पेश करे, और हुकूमती मेंबर की जानिब से तो कोई इसमें जो इंटरेस्ट है वो शो ही नहीं किया जा रहा। इवन के कोरम मैंने जैसा कि आपको बताया वो भी पूरा नहीं था, और आज का जो इजलास था वो मुलतवी करना पड़ा और इजलास बुध वाले दिन तक मुलतवी कर दिया गया है। यानी कि कल दोबारा ये जो इजलास है वो होगा कौमी असम्बली का। लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पहले मरहले में ये जो बिल है वो वापस करवाने में कामयाब हो गई है। यानी कि ये जो बिल है अब मुखर कर दिया गया है। अब कौमी असम्बली में तो इस बिल को पेश नहीं किया जाएगा। अलबत्ता एक मामला ये भी है कि सेनेट में भी बिल पेश किया गया है और मुतलका कमेटी को इस बिल को भेज दिया गया है। लेकिन सेनेट में और कौमी असम्बली में पेश किए गए बिल में डिफरेंस ये है कि कौमी असम्बली में जजिस की तादाद 23 करने का कहा गया और सेनेट में जो तादाद है वो 21 करने का जो बिल था वो पेश किया गया। सेनेट इजलास में भी जो है वो मुखालफत की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अली ज़फ़र और शिबली फराज जो हैं इन दोनों ने एतराज़ात उठाए, लेकिन जो बिल था वो मुतलका कमेटी को भेज दिया गया। मुतलका कमेटी में होता है कि बहस की जाती है और बहस के बाद वापस जो है वो सेनेट में भेजा जाएगा और मंजूरी होगी और फिर उसके बाद यही बिल कौमी असम्बली में भी आ सकता है। बहरहाल जो कौमी असम्बली में आज बिल पेश किया गया है ये बिल एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मुखर करवाने में आज कामयाब हुई है। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। और अच्छा, इसके अलावा कौमी असम्बली में आज एक और भी हुआ है इम्पॉर्टेंट बिल जो है वो पेश किया गया है और ये बिल नूर आलम ख़ान की जानिब से पेश किया गया है। और इसमें जी 9 जजेस अब अज खुद नोटिस ले सकेंगे, ये बुनियादी तौर पर जो बिल है वो पेश किया गया है। यानी कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो अज खुद नोटिस लेती है वो जजिस कमेटी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद जो कमेटी बनाई गई थी तो चीफ जस्टिस से ये इख्तियार लेकर ये 3 जजिस पर मुश्तमिल जो कमेटी है उस कमेटी को सपुर्द कर दिया गया था। यानी कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस लेना हो तो चीफ जस्टिस अकेले अज खुद नोटिस नहीं ले सकते। जो कमेटी है प्रोसीजर एक्ट के बाद 3 रुकनी जजिस कमेटी वो ले सकती है। तो इस पर बिल पेश किया गया है कि अब जो अज खुद नोटिस है वो ये 3 रुकनी कमेटी भी नहीं ले सकती, बल्कि ये 9 जो जजेस होंगे
वो जजेस आज खुद नोटिस ले सकेंगे। तो ये बिल पेश किया गया है नूर आलम खान की जानिब से। बहरहाल इस बिल के हवाले से अभी कोई अपडेट नहीं आई कि इस बिल को मुखर किया गया है या एक्सेप्ट किया गया है या कमेटी को भेज दिया गया है। बहरहाल ये बिल भी सामने आ चुका है। देखिए अब इसके ऊपर क्या होता है, जो भी अपडेट होगी इस हवाले से वो भी कौमी असम्बली से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी बड़ी खबर नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को आज भरी अदालत में एक मरतबा फिर से शर्मिंदगी का सामना रहा। और चीफ जस्टिस जो हैं, जिस तरीके से आम मुकदमों में वो वकला के साथ अक्सर देखने में आया वो करते हैं, आवाज़ ऊंची कर लेते हैं, उन्हें झाड़ पिला देते हैं और सामने जो वकील होते हैं वो भी मजबूरन खामोश कर जाते हैं कि ज़ाहिर सी बात है चीफ जस्टिस है, इनके सामने अगर हम बोल पड़े तो हमारे केस में ही जो है वो हमारे अगेंस्ट कोई चीज़ ना आ जाए। लेकिन आज बड़ी डिफरेंट सूरत हाल थी, बल्कि मुबारक सानी केस के बाद से ही सुप्रीम कोर्ट में ये जो डिफरेंस है वो आया कि आज की समात में जब चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने इसी तरह का रवैया नईम बुखारी साहब के साथ रखा, नईम बुखारी जो पीटीआई के रहनुमा भी हैं, तो उन्होंने कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को आगे से जवाब दिया कि आप डराने की कोशिश मुझे ना करें और मैं आपसे डरने वाला नहीं। जो मुकदमा आज सुना जा रहा था जिसमें नईम बुखारी और कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के दरमियान ये तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ, ये बेसिकली जी नेशनल पार्क के एरिया में जो मोनाल रेस्टोरेंट है जिसको बंद करने का काजी साहब की जानिब से हुक्म दिया गया था, इस केस में नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी। तो असल में इस केस की समाअत हो रही थी और इस केस की समाअत के दौरान ये जो सारा मामला था जी वो पेश आया। समाअत का जब आगाज़ हुआ तो नॉर्मली था समाअत का आगाज़, लेकिन दरमियान में जाकर जो तलखी थी वो हुई। समाअत का जब आगाज़ हुआ जी तो ये कहा गया नईम बुखारी की जानिब से कि नेशनल पार्क एरिया में कमर्शियल सरगर्मी जो है वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये कहा नईम बुखारी को मुखातिब करते हुए कि नेशनल पार्क का जो एरिया इसमें कमर्शियल सरगर्मी नहीं हो सकती, तो इसीलिए मोनाल रेस्टोरेंट को बंद करने का जो फ़ैसला था वो दिया गया। तो इस पर जी नईम बुखारी ने ये कहा कि डॉक्टर अमजद जो हैं, जो कि इसके मालिक हैं, वो 66% शेयर्स के मालिक हैं और साथ उन्होंने भी ये इस्तदा की कि जो आपने एक डेडलाइन दी हुई थी 3 महीनों की कि रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाए और सितंबर में ही उसकी डेडलाइन ख़त्म हो रही थी, तो इस डेडलाइन को ख़त्म कर दिया जाए और हमें इस केस में सुना नहीं गया तो हमें सुना जाए पहले, फिर उसके बाद कोई जो फ़ैसला है वो दिया जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि ये जो रेस्टोरेंट बंद करने का फ़ैसला हुआ था ये रज़ामंदी से किया गया था और जो मालकान थे होटल्स के, रेस्टोरेंट के, उनसे जो है वो पूछा गया और फिर उसके बाद रज़ामंदी से उनकी इसमें रज़ामंदी शामिल थी, तब हमने जो फ़ैसला वो दिया। तो इस पर नईम बुखारी साहब ने कहा कि रज़ामंदी से नहीं हुआ, ये मजबूरी से हुआ, क्योंकि मजबूरी ऐसे थी कि आपने ये आर्डर दे दिया था कि अगर आप रेस्टोरेंट को बंद नहीं करते तो फिर आपका जो रेस्टोरेंट है वो तोड़ दिया जाएगा। तो इस वजह से फिर मजबूरी उन्होंने ये कह दिया कि चलें आप तोड़े ना रेस्टोरेंट को, हम खुद ही बंद कर देते हैं। तो उससे ये होगा कि रेस्टोरेंट की जगह उन्होंने खुद ही खाली कर दी है, तो तोड़ना नहीं पड़ा रेस्टोरेंट। तो ये मजबूरी में कहा गया था, रज़ामंदी से ये चीज़ नहीं हुई थी। तो इस पर जी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि आप इस तरह से करें, जो लास्ट आर्डर है आप वो ऑर्डर पढ़ लें, उस ऑर्डर में भी ये लिखा हुआ है कि रज़ामंदी से ये हुआ। तो इसके बाद नईम बुखारी साहब ने ये कहा कि FIA ने माजी में भी इन होटल्स के ऊपर इंक्वायरी की थी और इन इंक्वायरीज़ में ये FIA ने नतीजा अखज़ किया था कि ये जो होटल्स हैं ये किसी किस्म की भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं। और फिर इसके अलावा जी नईम बुखारी साहब ने 1954 जो मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला मामला और नज़रिया ज़रूरत वाला मामला है वो अदालत में उठाया और कहा जी कि 1954 में जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। तो यहाँ से जी जो तलखी थी उसका आगाज़ हुआ और इस नुक्ते के ऊपर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो बुलंद आवाज़ में कहा, या आप कहें कि आवाज़ बुलंद तभी होती है जब आप किसी चीज़ में एकदम से जो है वो गुस्से में आ जाते हैं कि ये क्या आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर काजी साहब की जो आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची हुई और उन्होंने कहा कि हमारी पैदाइश से पहले के जो वाक़यात हैं वो बताकर आप हम पर उंगली जो है वो ना उठाएं, ये काजी साहब ने कहा। तो इस पर जी नईम बुखारी साहब ने कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि आवाज़ ऊंची करके आप मुझे डरा देंगे तो फिर आप गलत फहमी में हैं। आवाज़ ऊंची करेंगे तो मैं ये नहीं होगा कि आवाज़ ऊंची करने से मैं डर जाऊँगा या जिस तरह से बाकी वकला के साथ आप करते हैं
कि उनके साथ ऊंची आवाज़ में आप बोलते हैं तो वो ज़रा चुप कर जाती हैं। लेकिन जो मुबारक सानी केस था जिसमें मुफ्ती साहिबान ने आकर आपके ऊपर उंगलियां उठाईं, तो उसमें तो बज़ाहिर आप डरे हुए थे और अपनी ही अदालत का जो कंट्रोल था वो भी आपके पास नहीं था। तो उस टाइम वो हालत थी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की। तो आज भी नईम बुखारी साहब जो थे ये खड़े हो गए चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के सामने कि इस तरह से आप नहीं कर सकते। तो इस पर जी साथ नईम बुखारी साहब ने मज़ीद ये भी कहा कि आपने ख़ुद जो भुट्टो रेफरेंस का फ़ैसला था उसमें आपने गलती का एतराफ़ भी किया और आपने कहा जी कि माजी में गलतियाँ हुई हैं तो अब हम उसको दुरुस्त कर लेते हैं, यानी कि ये माना गया कि भुट्टो साहब को जो फांसी हुई थी उन्हें वो फांसी नहीं हो सकती, वो जो फ़ैसला था वो गलत था। तो अगर आपने उस माजी के फ़ैसले के हवाले से ये लिखा तो मैंने अगर माजी का जिक्र कर दिया तो इसके ऊपर आप क्यों एकदम भड़क उठे और गुस्सा जो है वो किया। तो इस पर जी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो थे उन्होंने ज़रा बीच बचाव करवाया और उन्होंने कहा कि चलें, यानी कि उन्होंने बीच में जो है वो मुदाखलत की और उन्होंने रिमार्क्स दिए ताकि ये जो गर्मी है इसको ख़त्म किया जा सके। और उन्होंने ये कहा जी कि ठीक है, देखें हमने भुट्टो केस में अपनी जो गलती है वो मान ली है, आप भी अपनी माजी की जो गलतियां हैं वो मान लें। तो ये बीच में जो तल्ख़ कलामी थी वो हुई। बहरहाल जी आखिर में जो फ़ैसला था केस का वो महफूज कर लिया गया है और ये फ़ैसला देखें अब कब सुनाया जाता है। बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है क्योंकि एक तो जो मुनार रेस्टोरेंट बंद किया गया है, इसके बंद होने से हज़ारों वर्कर्स तो हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। बहरहाल नज़रसानी भी आ चुकी है, इसके ऊपर फ़ैसला महफूज है। देखें क्या जो फ़ैसला वो आता है। अगर तो ये फ़ैसला दिया जाता है कि ठीक है हम आपको सुन लेते हैं फिर तो बचत हो जाएगी, अदरवाइज़ मुनार जो रेस्टोरेंट है वो तो बंद हो रहा है। तो ये जी आज की दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें थी। आज की व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।